यार बच्चों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज में बच्चों एक दो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, ठीक है। उन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं ज़रा। और क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे पास, एक मिनट इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दें हम लोग जूम। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 30 है हमारा, डिटरमिनेंट चैप्टर है बच्चों 4th। तो प्रॉपर्टीज में मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे बच्चों इससे। तो एग्जांपल नंबर 30 बच्चों एग्जाम में पूछा गया है, ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल रियल नंबर्स, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि शो करके बताइए कि आपके पास जो डिटरमिनेंट है ए बी सी ए और सी ए बी, इसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी, नेगेटिव आएगी बच्चों, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन ये बोला गया बच्चों, ठीक। तो कैसे हम लोगों को इसको एग्जीक्यूट करना वो देखते चलिए यार। यहाँ पे एबीसी तीनों के तीनों पॉजिटिव है और तीनों की वैल्यू डिफरेंट है। अब आपको ये बताना है कि भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू, होल की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हम लोग प्रॉपर्टीज का बच्चों यूज करेंगे और उसके लेकर हम लोग उस कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो देखिए भाई सिंपल सा, हम लोग की यहाँ पे पहली जो अप्रोच लगती है बच्चों वो ये लगती है कि सभी को ऐड कर देते हैं। सभी को ऐड कर दूं अगर मैं यहाँ पर बच्चों, तो मैंने यहाँ पर आप लोग कैसे भी ऐड कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉलम वाइज कर दूं कि रो वाइज कर दूं, बताओ यार। मैं कॉलम वाइज कर देता हूँ बच्चों। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम वाइज ऐड करने का पर्पज क्या था बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों A प्लस बी प्लस सी। कॉलम में जब भी ऐड करते हैं तो सामने वाले, और रो में नीचे वाले। तो सामने वाले ऐड हो जाएंगे, इन तीनों को ऐड करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करोगे A प्लस बी प्लस सी। यहाँ बचेगा B, ये बचेगा C, यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा क्या, B। अब इस पूरे कॉलम में आपको कॉमन क्या देखना है बच्चों, ABC। नाउ टेकिंग आउट कॉमन A प्लस बी प्लस सी। जब कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ होगा B, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ C, यहाँ A और यहाँ क्या हो गया बच्चों, B हो गया, ठीक है। इसके बाद हर कोई बच्चा जानता है कि जब भी ऐसी कानूनी कंडीशन आती है तो क्या लगाते हैं हम लोग, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन लगता है बच्चों R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ठीक है भाई। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, A प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे इससे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। हाँ भाई सिंपल तो है, अभी देखो पता चलेगा। 1 में से बन जाएगा बच्चों 0, 1 में से बन जाएगा 0। पहली वाली रो में कोई चेंज होगा क्या, नहीं। इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों C माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों A माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करोगे A माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों B माइनस सी। ये है सर। अब आपको पता है कि भाई फर्स्ट कॉलम के अलावा इसको क्या कर देंगे ना, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड अलोंग C1, ठीक है भाई। तो यहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस बी प्लस सी। 1 के अलाउंग जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसके नीचे वाले 0 0 है तो 1 के अलाउंग ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। और 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म करते हैं बच्चों हम लोग, ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे भाई। तो C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस A माइनस सी, इसको हटाना पड़ेगा बच्चों। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मिसलेनियस में भी कराया है बच्चों, ठीक है। अभी आप लोगों को याद आ जाएगा, दोनों में प्रोसीजर सेम ही था। A माइनस सी इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, A माइनस बी, ठीक है। ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, क्लोज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों। तो यहां आप देखोगे, यहां तो आ गया भाई A प्लस बी प्लस सी, यहां कितना आएगा, दैट इज बी सी। सी का मल्टीप्लाई सी से करोगे सी स्क्वायर, माइनस बी का करोगे माइनस का बी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का बी सी, माइनस इसका मल्टीप्लाई करो बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस सी का करोगे माइनस सी ए, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का बी सी, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये हमारा डिटरमिनेंट निकल रहा है, याद लिख दो बच्चों।
तो डिटर्मिनेंट बराबर क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इंटू में, इसको आप देखोगे तो bc प्लस bc बच्चों कितना हो जाएगा 2bc, तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको जब आप खोलोगे तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का ac और माइनस का बच्चों bc, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ जरा। अब देखिए भाई, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा दो बच्चों। अगले स्टेप में बच्चों, अब यहां पे आप देखो 2bc में से बच्चों bc चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहां बचेगा आपके पास माइनस, सॉरी एक काम करो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, 2bc में से bc क्या बच्चों, प्लस का bc। ठीक है भाई, ये आपके पास पूरा का पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे आया बच्चों। अब मुझे आप एक चीज बताओ, आपकी ए बी सी की तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है और तीनों अनइक्वल है, बस आपको ये नहीं पता कि वैल्यू क्या क्या है, तो आप लोग कह सकते हो इस स्टेप पे कि भाई इसका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला टर्म तो ये पॉजिटिव होगा बट इस वाले टर्म की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि आप लोगों को तो वैल्यू पता ही नहीं है। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसी कंडीशन आएंगे जहां से बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे कि हाँ भाई ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वो कंडीशन बनाने के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया। ठीक है, पहले नंबर का स्टेप मैंने क्या किया बच्चों, माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो गया, यहाँ क्या हो गया बच्चों, इन सबको मैं एक साथ लिखता हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पॉजिटिव वाले क्या हो गए बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, अगले स्टेप बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 के बच्चों ने क्या किया, डिवाइड किया। इस स्टेप में एनसीईआरटी में कुछ जल्दी कर दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई क्या करना है, तो चाहे 2 यहाँ लिख दूँ चाहे यहाँ लिख दूँ, बात तो एक ही है। इस वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों मैंने, तो बाहर तो मेरा क्या चल रहा है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और अंदर कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ac माइनस का 2bc। अब कुछ याद आया नहीं, माइनस का 1/2 a प्लस बी प्लस सी, आप देखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ac एंड माइनस का 2bc। ठीक है भाई, ये डिटरमिनेंट के बराबर चल रहा है, यहां तक कोई डाउट बच्चों? बस मेन स्टेप बच्चों यही वाला है, इस वाले स्टेप को ही बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, हर बच्चा यहाँ तक निकाल लेता है। अब आपको बस ये पता होना चाहिए नेगेटिव बाहर निकालना है और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, जिससे ये कंडीशन क्या हो जाए, आप अंदर बिल्कुल स्क्वायर मान लो। ठीक है भाई, अगले स्टेप बच्चों मैंने क्या किया, नाउ डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बच्चों 2ab, तो ये आपका क्या बनाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, नहीं बनाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac, ये क्या बनाएगा बच्चों आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर, बचा क्या b स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc, ये क्या बनाएगा बच्चों b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मुझे वैल्यू तो पता नहीं है किसी की भी a b c की, बस ये तीनों पता है कि तीनों के तीनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर यहाँ पे कोई भी इनका डिफरेंस भी नेगेटिव आए, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ भी स्क्वायर है पॉजिटिव, ये भी क्या आएगी पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी होल क्वांटिटी क्या होगी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव नंबर है तो तीनों का सम भी क्या होगा पॉजिटिव, 1/2 नंबर पॉजिटिव एंड होल के बाहर क्या लिखा हुआ है नेगेटिव, तो यहां पर देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव, हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया।
तो ये था मेन तरीका जिसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके अंदर एक आइडेंटिटी बनाते a माइनस बी के होल स्क्वायर की, और वहां से होल के बाहर क्या निकल के आ रहा है, सामने नेगेटिव साइन आ रहा है, और तीनों की तीनों पॉजिटिव है और अनइक्वल नंबर है। तो अगर इनके डिफरेंस का स्क्वायर जो भी आएगा, डिफरेंस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी क्या देता है आपका पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव, बाहर लगा हुआ है नेगेटिव, तो होल डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन में बच्चों हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर बच्चों 16, हटा दूं इसको। एग्जाम्पल नंबर 16 भी आपके सीबीएसई बोर्ड में, आपके एनडीए में बहुत पूछा गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, 16 है आपका, एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16, और ये क्या दिया गया बच्चों, 1 प्लस ए, क्या दिया गया, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे दो वैल्यू प्रूव करने हैं बच्चों। एक तो है ए बी सी, अंदर क्या आ रहा है बच्चों, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट जो है आप लोगों को और में दे रखा है वो है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये बच्चों दे रखा है आप लोगों को। तो ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट के। अब एनसीईआरटी में दूसरा तरीका दे रखा है, मैं आपको बताऊं, आप ये रिजल्ट बड़े आसानी तरीके से प्रूव कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, R2 माइनस R1 लगा दो, R3 माइनस R1 लगा दो, और डिटरमिनेंट को क्या कर दो, सॉल्व, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये वाला रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ। इसमें से ABC बाहर निकालो, आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पर्टिकुलर क्या है, उनको वही मेथड चाहिए होता है, समझ रहे हो, तो उनके लिए बोले नहीं, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वही आपको करना है, तो उनके लिए मैं आपको करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसको डालो बच्चों, नहीं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 एंड डिटरमिनेंट क्या कर दो बच्चों, सॉल्व, खत्म। ठीक है, आप लोग उससे भी अप्लाई करके देखना है। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वहाँ पे चाहिए था 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, तो उस कंडीशन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इसके, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली रो से, आप रो से ले सकते हो और कॉमन कॉलम से भी ले सकते हो, मैंने रो से लिया बच्चों। ठीक है, तो मैंने बाहर जब निकाला तो ए मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, किसी बच्चों को दिक्कत ना हो जाए वो भी, 1 को डिवाइड करूंगा तो बच्चों 1 अपॉन ए, और ए को डिवाइड करूंगा बच्चों 1। ठीक है, अब सही है, इसको डिवाइड करूंगा बच्चों 1 अपॉन ए, इसको डिवाइड करूंगा 1 अपॉन ए। ठीक, यहां से मैंने बी बाहर निकाला, ये बच्चों डिवाइड होगा तो 1 अपॉन बी, यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन बी प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन बी। यहाँ से बच्चों सी कॉमन लिया मैंने, 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी एंड 1 प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब यहाँ पर आप लोग देखो, आपको रो वाइज ऐड करने सेम होंगे कि कॉलम वाइज ऐड करने सेम होगा। कॉलम वाइज ऐड करोगे तो बच्चों 3 अपॉन ए प्लस 1 हो जाएगा, 3 अपॉन बी प्लस 1 हो जाएगा, 3 अपॉन सी प्लस 1 हो जाएगा। और मैं ऐसे ऐड करूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो यहाँ रो वाइज ऐड करने से हम लोगों को फायदा होगा। तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। प्रॉपर्टी लगाने का फायदा बच्चों क्या होगा, ABC आ गया, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। दूसरे वाले में क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तीसरे वाले में क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। ठीक है, और यहाँ बच्चों क्या आ गया, 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। यहाँ पे क्या था, 1 प्लस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, यहाँ था 1 अपॉन बी 1 प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है भाई, आप लोगों को दिख रहा है कि पहली वाली रो में आप कॉमन निकाल सकते हो क्या, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। सही है सब लोग, इसको नोट करना बच्चों फटाफट जल्दी से। तो अब हम लोगों ने बच्चों इतने क्वेश्चन कर लिए हैं सारे, और मैंने आप लोगों को ग्रुप पे भेजे थे। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था,
वो आज शाम की क्लास में आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो वहाँ पे सबके आइडियाज़ सुनूंगा जरा, कौन कौन से क्या क्या तरीके लग रहे थे, उस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व भी किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल वाला कंसेप्ट भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये कॉमन निकाल लिया बच्चों। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 ये बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1/b, यहाँ पे 1/c, यहाँ पे 1+1/b 1/c 1/b एंड 1+1/c, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हो कि अगर मैं कल को कोई भी स्टेप लगाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। वैसे तो हम लोगों के पास अप्रोच होती है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, ठीक है। चलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो इसके अलावा एक और ऑपरेशन लग सकता है यहाँ पर, बहुत सारों में लगता भी है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हम लोग वो बताते नहीं हैं। पहली वाली कॉलम में कोई चेंज, 1 में से 1 क्या बच्चों, 0, इसमें से ये जाएगा बच्चों 1, इसमें से ये जाएगा बच्चों 0, 1 में से 1 क्या बच्चों 0, 1/b में से 1/b क्या 0, 1+1/c में से क्या 1। इस 1 के अराउंड एक्सपेंड करोगे आप तो यहाँ पे बाकी दोनों तो 0 है, 1 के अराउंड डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका, सामने वाली रो चली जाएगी और नीचे वाला कॉलम चला जाएगा, 1 0 1 1 बचेगा। तो 1 1 0 का क्या होगा आपका रिजल्ट, दैट इज 1, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। 1 के अलावा डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे 1 0 0 1, 1 कट 1 से 1 माइनस 0 इंटू 0 1। आपको क्या करना है यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम जब लोगे तो एबीसी का एलसीएम क्या आएगा बच्चों एबीसी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो एबीसी को डिवाइड करोगे 1 से तो 1 आएगा, एबीसी आएगा, एबीसी का मल्टीप्लाई करोगे एबीसी, दूसरे वाले में क्या आएगा बीसी, तीसरे वाले में क्या आएगा सीए, तीसरे वाले में क्या आएगा एबी। इस एबीसी से एबीसी कट गया बच्चों, ये रिजल्ट आ गया एबी बीसी सीए प्लस एबीसी, हेंस क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड। कोई डाउट किसी को? ये क्लियर है सभी को? बोलो भाई। अगला क्वेश्चन में आता हूँ बच्चों, आप लोगों को करा चुका हूँ बट फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्या है जो एक तरीका होता है ना, और अच्छे से देखोगे और अच्छे समझ में आएगा, तो वो चीज़ें अच्छे से आप लोगों को आ जाएंगी, ठीक है। और मुझे पता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को बिल्कुल रट जाए, ये मान के चलना है। तो वो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 1 + a² माइनस का b², और यहाँ पर है 2ab और ये है 2b, यहाँ है बच्चों 2ab, यहाँ दे रखा है 1 - a² + b², और यहाँ दे रखा था 2a, ठीक है, माइनस का वो भी, और तीसरे वाले में क्या दिया गया बच्चों माइनस का 2b, और क्या दिया गया है 2a, और क्या दिया है 1 - a² + b², ये दिया है बच्चों, माइनस का बच्चों यहाँ पर, ठीक है भाई। तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, एक नया तरीका भी सीख जाओगे आप। तो आपको रिजल्ट जो प्रूव करना था बच्चों, इसका रिजल्ट प्रूव करना था 1 + a² + b² का होल क्यूब, ठीक है। इस कंडीशन में अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे बच्चों माइनस का b² है, अब इस माइनस यहाँ पे 1 तो है, प्लस का a² भी है, लेकिन यहाँ साथ में क्या जुड़ा हुआ है माइनस का b², इस मुझे माइनस का b² को क्या बनाना है प्लस का b², तो साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे 2b², तभी तो ये सॉल्व करके क्या होगा b² और इसके साथ जुड़ जाएगा ये। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर माइनस b² की जगह मुझे क्या चाहिए प्लस का b², तो वो कंडीशन कब आ सकती है जब यहाँ पर इसके साथ क्या जोड़ा जाए 2b² जोड़ा जाए, तो ये सॉल्व होने के बाद क्या दे देगा आपको 1 + a² + b²। आप एक रिजल्ट को लेके चलो, अपने आप जो कंडीशन है ना वो पीछे पीछे चलती चलेगी, आपको उसके आगे सोचना नहीं है, आप एक कंडीशन को पकड़ के चलो। ये कंडीशन समझ में आ रही है?
तो मैंने देखा भाई यहाँ पर इसके नीचे ये दे रखा है आपको 2b दिया गया है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं b से, ये कौन सी रो का पार्ट है बच्चों, थर्ड रो का, और इसको मैं b से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो ये 2b² हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 + a² + b²। तो हमारा जो फोकस होता है, पहले हम लोग एक कंडीशन में फोकस लेके चलो, आप लगाते चलोगे अपने आप कंडीशन बनती चलेंगी, ठीक है। पिछली बार मैंने आपको कॉलम से कराया था, इस बार मैं आपको रो से करा रहा हूँ। तो मैंने ऑपरेशन कराया है, मैंने बोला r1 चेंजेस टू r1 और मैं थर्ड वाली में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, b का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चेंज मेरा किसके अंदर आएगा बच्चों, चेंज मेरा आएगा, मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ ताकि हर बच्चे को एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इस क्वेश्चन से डरते हैं, ठीक है, और एक बार कर लिया दोबारा करते भी नहीं है। दैट्स व्हाई मुझे पता है कि आप लोगों ने एक बार कर लिया होगा, दोबारा करने की वो भी नहीं कर रहे होगे। अब देखना भाई, इसमें ये हो जाएगा 2b², इसका जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, इसके साथ जोड़ूंगा बच्चों 2b माइनस का 2ab, इसका जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, इसमें पहली वाली रो का एलिमेंट माइनस का 2b और तीसरी वाली रो के एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -b से, तो -2b + b, इसका मल्टीप्लाई करूंगा a² b माइनस का b³ -2b + b बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का b माइनस का a² b माइनस b³, सब में कॉमन किया बच्चों -b आ जाएगा 1 + a² + b²। अब ये जो कार्यक्रम ये आप पीछे करोगे रफ पेज में, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या, -b 1 + a² + b²। इस स्टेप तक कोई डाउट बच्चों किसी बच्चे को नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो भाई यहाँ पे तो अब मैं इस वाले स्टेप में यहाँ पे 1 + a² + b² कॉमन निकाल दूंगा। अब मैं इस पे आता हूँ बात, इस वाले पे, इस वाले में देखो यहाँ पर माइनस का a² बच्चों, अगर इसका साथ जोड़ दिया जाए 2a² से तो ये प्लस का a² हो जाएगा। इसके नीचे देख लो बच्चों 2a है, तो यानी कि इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से, और इसके साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब जो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा वो क्या लगेगा, r2 चेंजेस टू r2 + a × r3, ठीक है। मैंने बोला -a² की जगह मुझे क्या चाहिए, +a², तो -a² को +a² में कन्वर्ट करने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा मुझे 2a² से, नीचे 2a है, a का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a² हो जाएगा और जोड़ दूंगा इसमें, तो 2a कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो में, तो थर्ड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, और जोड़ देना इसके साथ। मैं इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, बाकी सब कंडीशन अपने आप बनेंगी, ठीक है। हटा दो इसको। तो मैं चाहता हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाए, आसान लगने लगे आप लोगों को, तो हमारा वजूद है, अदरवाइज क्या है। तो यहाँ हो गया बच्चों 1 + a² + b², यहाँ पे 0, यहाँ -b 1 + a² + b², ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं जोड़ूंगा यहाँ पर -2a था बेटा मेरे ख्याल से, बेटा यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे -2a है, मैं गलती से यहाँ पे क्या लिख दिया, अब मुझे नहीं पता पिछले में ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ था, -2a था, तो बेटा -2a है, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, -a से, ठीक है। -a से जब कराऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2a², फिर जोड़ूंगा इसके साथ, तो -a से इसको मल्टीप्लाई करो, इस तीसरी वाली रो को किससे मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों, -a से, और इसके साथ क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो यहाँ देखो -2ab + 2ab बच्चों कितना हो जाएगा, ये माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करो 2a², जोड़ोगे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो -a से, तो ये कितना हो जाएगा, -a प्लस का a³ प्लस का ab², और प्लस 2 के साथ जोड़ दो 2a, और ये कितना हो जाएगा a + a³ + ab², सब में कॉमन क्या होगा, a 1 + a² + b², तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा 1a 1 + a² + b²। आप पहले ही सॉल्व करके इस चीज को यहां लिख दो, बाद में मत सॉल्व करो, खिचड़ी से पक जाती है वो, ठीक है। और बच्चों तीसरी जगह तीसरा वाला जो लिख दूं फटाफट, 2b - 2a एंड 1 - a² - b², देख लेना, अगर मैंने माइनस नहीं लगाया तो लिख देना वहां पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ वीडियो में भी बताने वाला तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो भाई, पहली वाली रो से आपने 1 + a² + b² कॉमन निकाला, दूसरी वाली रो से बाहर निकाला तो कितना हो गया, स्क्वायर, यहाँ 1 0 2b,
यहाँ 0 1 माइनस 2a, यहाँ पे माइनस का भी a और यहाँ बचा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब किसी को भी आप पकड़ लो, आपका आंसर आ जाना है भाई। किसको पकड़ लो बताओ, कॉलम वाइज पकड़ लूँ कि रो वाइज पकड़ लूँ? चलो रो वाइज ले लेते हैं। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अलॉन्ग R1। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस चल ही रहा है बच्चों स्क्वायर। इस 1 को जब मैं लूंगा तो ये सामने वाली रो जाएगी, नीचे वाला कॉलम ये बचेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा माइनस 2a स्क्वायर क्लोज्ड। 0 का सॉल्व करना ही नहीं है। तीसरा वाला आता है बच्चों माइनस का b, माइनस के b नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो, 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा क्या आएगा 0 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 2b। ठीक है, लास्ट स्टेप चल रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर माइनस बी बच्चों क्या हो गया प्लस का 2b स्क्वायर। हो गया भाई, हटा दो इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर था बच्चों और ये पावर कितनी है 1, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, और ये कितना हो जाएगा बच्चों क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग इतना आप लोग कर लें अच्छे तरीके से, इसको समझ लें देख लें, और हम लोग इवनिंग की क्लास लेंगे आज बच्चों 5:30 बजे से ऑन जूम ऐप पे। ठीक है, और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो भी वहीं पे कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।